हेलो बनारस, खुश तो बहुत होंगे ना। बात ही खुशी की है भाई, ऐसी खुशी कि सारा देश खुशी से झूम रहा है। ये खुमारी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बनारस, जीवन में अगर कभी फेल्योर को देखना पड़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइट करना छोड़ दें। वैसे भी फेल्योर जैसी कोई चीज नहीं होती, प्रयास होता है जो सफल या असफल होता है। अकॉर्डिंग टू साइंस कहते हैं जो लड़ सका वही महान है। 2019 में चंद्रयान 2 के हार्ड लैंडिंग ने थोड़ी निराशा जरूर की थी, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने अपने अथक प्रयास से चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। बनारस, 1981 की बात थी जब बैलगाड़ी और साइकिल पर हमारे सैटेलाइट्स रखकर लाया जाता था। रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। एलीट स्पेस क्लब में उस दौर में इस बात का मजाक भी बनाया जाता था, लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए इसरो के रिसर्चर्स ने कम रिसोर्सेज के बावजूद कई यान और सैटेलाइट्स भेजे और अब 23 अगस्त की शाम जब चंद्रमा पर सूरज उगा तब हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने अपना परचम लहराया। करोड़ों लोग अपने अपने माध्यम से लाइव लैंडिंग देख रहे थे। बनारस, इन सब में सबसे अद्भुत बात क्या थी पता है? अपना देश उस दिन साइंस के लिए यूनाइट था। मेरे पड़ोस में एक अम्मा जी जो शायद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो शाम से लेकर रात 9 बजे तक नॉन स्टॉप टीवी पर लाइव लैंडिंग देख रही थी और खुशी से झूम रही थी। भले उन्हें साइंस की भाषा ना समझ आ रही हो, लेकिन उनका वो जज्बा किसी से कम नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री जी का जोहानिसबर्ग से लाइव जुड़कर सबका हौसला बढ़ाना, कांग्रेट्स करना और ये कहना कि चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा टूर के हो गए हैं, अलग सा ही एनर्जी पैदा किया। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार जिले की सभी माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में लाइव लैंडिंग दिखाया जाना, छोटे छोटे बच्चों को इस सुनहरे अवसर को चेरिश कराना, जिससे आने वाले वक्त में उनके मस्तिष्क पर निश्चित रूप से इसका अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा। बदल रहा है अपना भारत। बनारस, आपको पता ही होगा कि चांद का जनरेशन अर्थ से ही हुआ है। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो मार्स के साइज का मेटोराइट अर्थ से टकराया और अर्थ के कई पार्ट्स टूटे और मून को फॉर्म कर गए। इसके बाद पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर बना, लाइफ बनी और काफी चेंजेस आए, लेकिन मून पर कुछ भी नहीं हुआ। मून के साउथ पोल पर जहां कभी रोशनी नहीं पहुंची, इस वजह से यहां पे काफी कुछ डिस्कवर किया जा सकता है जो अर्थ के साथ साथ पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पता लगाने में काफी हेल्प करेगा। इसरो के बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स है। सितंबर में सूर्य की स्टडी के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा स्पेस में मानव मिशन भेजना, गगनयान के थ्रू साल के आखिर या अगले साल मिड में ये भेजा जा सकता है। मंगलयान 2, शुक्रयान और न जाने कितने यान और सैटेलाइट्स भेजा जाना है। तो बनारस, अब रुकेगा नहीं भारत, लहरा देगा अपना परचम हर तरफ हर ओर। इसी एंथुजियास्टिक मॉर्निंग के साथ आइए सुन लेते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक चित्रा के साथ गुड मॉर्निंग। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में की
वेलकम बैक बनारस। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी आपकी रेडियो होस्ट चित्रा के साथ। आज है 26 अगस्त 2023। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7 और आज दिन है शनिवार का। बनारस शनिवार का दिन इसलिए खास होता है क्योंकि वीकेंड्स के ये 2 दिन सैटरडे और संडे बचे हुए काम समेटने, शॉपिंग, रिलैक्सिंग और सेल्फ एनालाइजिंग का होता है, जो हम वीकेंड्स पे ही करते हैं। 5 दिन के वर्कलोड को ओवरकम करने के बाद वीकेंड होता है इसको मनाने का और परिवार दोस्तों के साथ बिताने का, जिससे अगले 5 दिन हम पूरी एनर्जी के साथ काम कर सके। फिलहाल अब आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पीएम मोदी शुक्रवार को ग्रीस में अपनी सफल यात्रा के बाद शुक्रवार रात स्वदेश रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान पीएम ने देश के प्रमुख नेताओं से मिलने के साथ साथ ही भारत समुदाय को संबोधित किया। इसके अलावा ग्रीस के दौरे पर दोनों देश के बीच कृषि क्षेत्र सहयोग पर समझौता हुआ, साथ ही साथ सैन्य व रक्षा क्षेत्र सशक्त बनाने पर भी सहमति बनी। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी ग्रीस की यात्रा पर पहुंचे थे। और अब आइए जान लेते हैं बनारस की खबरें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सर्जरी विभाग इंडियन हार्निया सोसाइटी के तत्वाधान में IHS कॉन सम्मेलन 2023 का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 2 दिनों का ये सम्मेलन आयोजन पद्मश्री KN उडप्पा सभागार में किया गया। इसमें देश के फेमस लेप्रोस्कोपिक सर्जन दिल्ली से डॉक्टर महेश मिश्रा, डॉक्टर पविंदर लाल, डॉक्टर वीरेंद्र बंसल, डॉक्टर विवेक जिंदल और जयपुर से डॉक्टर राजेश भोजवानी, चेन्नई से डॉक्टर पीयूष परवा के साथ 450 से अधिक सर्जन सहित देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस के रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हुए। गंगा का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। थर्सडे को जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा था। पहाड़ों पर हो रही बारिश और कई जगहों पर आई बाढ़ इसका मुख्य वजह है। घाटों पर आपसी संपर्क टूट गया है। साथ ही साथ पिछले 2 दिनों में तेज धूप से परेशान लोगों को शुक्रवार सुबह बारिश होने से राहत मिली। हवा में नमी अधिक होने के साथ साथ गुरुवार रात रुक रुक बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर मैक्सिमम 32.4 तक आ गया। बंगाल की खाड़ी में सक्रियता होने के कारण मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। अगले 1 से 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सुरक्षित शहर सुरक्षित प्रदेश की परिकल्पना को मूर्त करने तथा नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों का इंटीग्रेशन काशी इंटीग्रेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे के इंटीग्रेशन के लिए वाराणसी के समस्त संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शहर के बैंक, स्कूल, कॉलेज, जिम, हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप, पार्किंग, सार्वजनिक स्थल, दुकानों आदि निजी स्तर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का इंटीग्रेशन काशी इंटीग्रेशन कमांड एंड कंट्रोल में किया जा रहा है। G20 डेलीगेट्स ने शुक्रवार की शाम दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती देखी। वहीं 4 मिनट 6 सेकंड के शंखनाद सुनकर चकित रह गए। डेलीगेट्स इस को घाट में क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट पहुंचे। इस दौरान इस घाट को 5100 दीपों से और फूलमालाओं से भव्य रूप से सजाया गया था। मेहमान इस अद्भुत पल को देखकर मुरीद हो गए। पीएम मोदी 26 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में G20 देशों को संस्कृति मंत्रियों को संबोधित करेंगे। यूपी सरकार लगातार सांस्कृतिक कलाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रेरणा से नगर निगम वाराणसी और समाजसेवी संस्थाओं ने बनारस के कजरी को नवीन रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत 27 अगस्त को कजरी महोत्सव का आयोजन किया है। ये महोत्सव रुद्राक्ष कन्वेंशन में शाम 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के मुख्य रूप से पद्मश्री सोमा घोष, उर्मिला श्रीवास्तव, रेवती कलकर के साथ तमाम कलाकार प्रस्तुति देंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए वाराणसी के महापौर ने सभी काशीवासियों से अपनी
सहभागिता देने की अपील की है। और अब आइए जान लेते हैं खेल की खबरें। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार खेल दिखाया। नीरज ने मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट्स के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। पहली ही कोशिश में 88.77 मीटर दूर भाला फेंक कर फाइनल में जगह इन्होंने बना ली। फाइनल मुकाबला 27 अगस्त को खेला जाएगा। भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने फिडे वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन वो खिताब से चूक गए। वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से हारे। फाइनल के तहत 2 दिन में 2 बाजी खेली गई, दोनों ड्रॉ पर खत्म हुई। इसके बाद ट्राईब्रेकर से नतीजा इसे निकाला गया। 18 साल के प्रज्ञानंद ने शुरुआती दोनों बाजियों में 32 साल के कार्लसन को कड़ी टक्कर दी। प्रज्ञानंद भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। वो भारत के शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी माने जाते हैं। महज 10 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल मास्टर बन गए और वहीं 12 वर्ष की में ग्रैंड मास्टर भी ये बन गए। कोपेनहेगन में भारत के लिए BWUF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले को भारत के स्टार शटलर HS प्रणय ने जीत लिया है। इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी इन्होंने जगह बना ली है। हमारे प्लेयर्स के आने वाले मुकाबलों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ताजा खबरों के बाद आइए झांक लेते हैं इतिहास के गलियारों पे। आज के दिन क्या कुछ घटा। अपने और अपने परिवार के लिए तो हर कोई सोचता है, बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन जो लोग समाज और दूसरों के लिए सोचते हैं उनकी दुनिया ही अलग होती है, उनकी पहचान ही अलग होती है। दूसरों को सोचने कुछ करने वालों में मदर टेरेसा का नाम शामिल है। इनका जन्म 26 अगस्त यानी आज के दिन 1910 में मैसेडोनिया में हुआ था। मानवता की जीती जागती मिसाल थी मदर टेरेसा। दीन दुखियों की सेवा करती थी। वो ऐसे महान लोगों में एक थी जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में लगा दिया। उनके लिए मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म था, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। 1962 में भारत सरकार ने पद्मश्री से इन्हें नवाजा और 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें अलंकृत किया गया। साथ ही साथ मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। आज इनके जन्मदिन पर इनको ढेरों श्रद्धांजलि और शत नमन। इसके अलावा बता दें, हिंदी साहित्य के एक महान उपन्यासकार चतुर्सेन शास्त्री का जन्म 1891 में आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण विठलदास जोशी 1927 में, प्रसिद्ध साहित्यकार दिनेश रघुवंशी 1964 में, राजनेत्री एवं पशु अधिकारवादी मेनका गांधी 1956 में और हीरो साइकिल के सह संस्थापक भारतीय व्यापारी समाज सेवी ओम प्रकाश मुंजाल का जन्म आज के ही दिन 1928 में हुआ था। और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं समानता की। वुमेन्स इक्वालिटी डे यानी महिला समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। 1920 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। महिला अधिकारों की लड़ाई 1853 में शुरू हुई। 50 साल तक महिला समानता की मांग को लेकर हुए आंदोलन का अंत 1920 में हुआ। जब महिलाओं का अधिकार मिलना शुरू हुआ, तब से ये दिन मनाने की शुरुआत हुई। अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, न ही संपत्ति का अधिकार था। काफी आंदोलनों के बाद 26 अगस्त 1920 के दिन वोटिंग का अधिकार मिला और इस दिन से ये दिन मनाया जाने लगा। हालांकि भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ब्रिटिश काल से ही था। पहले अमेरिका, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। इस साल महिला समानता दिवस 2023 की थीम है एम्ब्रेस इक्वालिटी यानी समानता को अपनाओ। ये थीम 2021 से 26 की रणनीतिक योजना का हिस्सा है। ये विषय लैंगिक समानता को हासिल करने की जरूरत या पर प्रकाश डालती है, जो न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि मौलिक मानवाधिकारों के लिए आवश्यक है। भारत के संदर्भ में आइए जान लेते हैं वुमेन्स इक्वालिटी के बारे में बनारस की एंटरप्रेन्योर स्मिता साहू के विचार। गुड मॉर्निंग बनारस सुनने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे देश में
अगर हमें आज भी नारी समानता दिवस मनाना पड़ रहा है तो ये विषय सच में गंभीर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों से और ये मुखर होता जाता है। पर क्या ये हमारी परवरिश का फ़र्क नहीं है? क्या हमें हमारी परवरिश में कुछ अंतर लाना होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह हर किसी को बहुत आसानी से उसका अधिकार मिल गया हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे सरोजनी नायडू हो, चाहे मैरी कॉम हो या ऐसी अनन्य लेडीज़ हों जिनको अपने अधिकारों के लिए न लड़ना पड़ा हो। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमारी परवरिश पे भी उठता है कि क्यों हम भेदभाव करते हैं एक पुत्र और एक पुत्री में। मेरी समझ में जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर माँ बनकर अगर मैं अपनी बच्ची को ये सारी चीज़ें एम्पावर करूँ कि तुम कोई भी कार्य कर सकती हो, तुम्हें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एज अ पिता मैं उसको प्रमोट करती हूँ, एज अ सास मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, एज अ ननन मैं उसे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये समानता दिवस हमें मनाना पड़ेगा। इस पुरुष डोमिनेटिंग समाज में हमें दरकार है अपनी बहनों की, अपने साथियों की, क्योंकि नारी ही नारी की विरोधी है आज इस समाज में। विद दिस कोट बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और नारी का तो कोई विकल्प ही नहीं है। अगर अपने अधिकारों के लिए आपको खड़ा भी होना पड़े तो प्लीज़ खड़े होइए, फाइट कीजिए, और मुझे मालूम है आप कम बैक करेंगे। थैंक यू सो मच। अब सावन के इस पवित्र महीने में बात कर लेते हैं शिव जी की। धरा का आदि है न अंत है, गगन का वही है, समय की धारणाएं सभी शिवम पे ही समाप्त है। जगत का कोई कण न जिसमें उनकी छाप हो, तीनों लोग दशों देवताओं में वही व्याप्त हैं। हमेशा की तरह बनारस बातें हैं बहुत सारी, लेकिन समय है सीमित। होपफुली आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा pkldair@gmail.com पर। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में, और अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार अगले प्रोग्राम के वादे के साथ। अपनी रेडियो होस्ट चित्रा का बाय बाय। टिल देन स्टे एंथुजियास्टिक एंड कीप लिसनिंग। आपकी वाणी आकाशवाणी।